अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम खून में पाए जाने वाले दो किस्म के और सेल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। वाइट ब्लड सेल्स ये खून में पाए जाने वाले बेरंग सेल्स हैं और इनमें कोई पिगमेंट भी नहीं होता। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ा था। उस रेड ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म में एक सुर्ख रंग का पिगमेंट जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं वो मौजूद था, लेकिन इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता। तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये बेरंग होते हैं और इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता। ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये खून की नालियों के अंदर ही महदूद नहीं रहते, बल्कि वाइट ब्लड सेल्स खून की नालियों से बाहर आकर टिश्यू फ्लूइड में भी आ जाते हैं। टिश्यू में जो फ्लूइड होता है, टिश्यू के सेल्स, चूंकि टिश्यू सेल से बना होता है, सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड होता है, टिश्यू के सेल्स के दरमियान फ्लूइड, उसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स वहां पर भी चले जाते हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स खून की नालियों के अंदर ही महदूद रहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स ये खून की नालियों से निकलकर टिश्यू फ्लूइड में भी चले जाते हैं। तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनके बारे में हमने पढ़ा कि ये बेरंग होते हैं और इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता। इनकी तादाद कितनी होती है खून में? खून के 1 मकअब मिलीमीटर में तकरीबन 7,000 से 8,000 तक वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। तो इनकी तादाद वो कितनी है? खून के 1 मकअब मिलीमीटर में 7,000 से 8,000 वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। इनकी जिंदगी का दौरानिया कितना है? इनकी जिंदगी का दौरानिया कुछ महीनों से लेकर सालों पर मुहित होता है, जबकि जो रेड ब्लड सेल था, एक रेड ब्लड सेल की जिंदगी का जो दौरानिया था वो 120 दिन था। लेकिन इन सेल्स की जिंदगी का दौरानिया कुछ महीनों से सालों पर मुहित होता है। और ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये हमारे जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम का बहुत अहम हिस्सा है। मुदाफ़ियाती निज़ाम ऐसा निज़ाम जिसने हमारे जिस्म का दिफा करना है मुख्तलिफ जरासीमों से। तो ये सेल्स जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम का अहम हिस्सा है। इनके बगैर, वाइट ब्लड सेल्स के बगैर जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम अपना काम नहीं करेगा और हमारे जिस्म का दिफा मुमकिन नहीं होगा जरासीमों से। तो वाइट ब्लड सेल्स का हमने मुख्तसर तारुफ पढ़ा। अब हम वाइट ब्लड सेल्स की इकसाम पढ़ते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की 2 बड़ी इकसाम है। वाइट ब्लड सेल्स की इकसाम 2 बड़ी इकसाम है। पहली किस्म है ग्रेन्युलोसाइट्स, जबकि दूसरी किस्म है ए ग्रेन्युलोसाइट्स।
तो ये वाइट ब्लड सेल्स की दो इकसाम हैं। हम दोनों में फ़र्क जानते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स की ऐसी इकसाम हैं जिनका साइटोप्लाज्म दानेदार होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैं दो किस्म के वाइट ब्लड सेल बनाऊंगा, ये आप देख सकते हैं। ये जो वाइट ब्लड सेल है, इस वाइट ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म में आपको दाने नजर आ रहे हैं। दानों को इंग्लिश में ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो ये वाला वाइट ब्लड सेल जिसके साइटोप्लाज्म में दाने होते हैं, उसको हम ग्रेन्युलोसाइट कहेंगे। तो इसकी तारीफ क्या होगी? ऐसा वाइट ब्लड सेल जिसके साइटोप्लाज्म में दाने मौजूद होंगे या जिसका साइटोप्लाज्म दानेदार होता है। ऐसा वाइट ब्लड सेल जिसका साइटोप्लाज्म दानेदार होता है, जैसे कि मैंने यहां पर इसकी तस्वीर बनाई है। जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट ये वाइट ब्लड सेल की ऐसी किस्म है जिसका साइटोप्लाज्म साफ या गैर दानेदार होता है। ऐसा वाइट ब्लड सेल जिसका साइटोप्लाज्म साफ या गैर दानेदार होता है। जैसा कि यहां पे मैं तस्वीर बनाने लगा हूं, ये मैंने एक और वाइट ब्लड सेल बनाया, लेकिन देख सकते हैं आप इसका जो साइटोप्लाज्म है ये बिल्कुल साफ है, गैर दानेदार है, और ये न्यूक्लियस है वाइट ब्लड सेल्स के। तो आप देख सकते हैं, तो ये वाला वाइट ब्लड सेल जिसका साइटोप्लाज्म बिल्कुल साफ है, गैर दानेदार है, कोई दाना नजर नहीं आ रहा, इसे ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहेंगे। अब जो पहली किस्म थी वाइट ब्लड सेल्स की, ग्रेन्युलोसाइट, इनकी मजीद 3 इकसाम हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स की मजीद 3 इकसाम हैं। ये जो दानेदार साइटोप्लाज्म वाले ग्रेन्युलोसाइट्स थे, इनकी मजीद 3 इकसाम हैं। पहली है न्यूट्रोफिल्स, दूसरी है एओसिनोफिल्स, और तीसरी है बेसोफिल्स। तो इन तीनों इकसाम को हम तफसीलन पढ़ते हैं। तो सबसे पहली किस्म है ग्रेन्युलोसाइट की न्यूट्रोफिल। ये जो न्यूट्रोफिल है, ये ग्रेन्युलोसाइट की ऐसी किस्म है जो फैगोसाइटोसिस के जरिए छोटे छोटे पार्टिकल्स को तोड़ देती है। तो ऐसा वाइट ब्लड सेल जो कि ग्रेन्युलोसाइट हो, यानी जिसके साइटोप्लाज्म में दाने हों, और जो फैगोसाइटोसिस के अमल के जरिए छोटे छोटे पार्टिकल्स को तोड़ देता है, उसे न्यूट्रोफिल कहते हैं। ये फैगोसाइटोसिस के जरिए छोटे छोटे पार्टिकल्स को तोड़ देता है। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है, ये उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को तोड़ देता है फैगोसाइटोसिस के अमल के जरिए। फैगोसाइटोसिस का मतलब है निगल लेना। तो ये उनको निगलता है और उनको अपने अंदर तोड़ डालता है, इसलिए हमें उन छोटे छोटे पार्टिकल से नुकसान नहीं उठाना पड़ता। दूसरी किस्म ग्रेन्युलोसाइट्स की वो इओसिनोफिल्स हैं। इओसिनोफिल्स ये जिस्म में इन्फ्लेमेशन करने वाले मादों को तोड़ते हैं, जो जिस्म में सोजिश का बायस बनते हैं। ये इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश करने वाले
मादों को तोड़ते हैं। जबकि जो तीसरी किस्म है ग्रेन्युलोसाइट्स की, जिन्हें बेसोफिल्स कहते हैं, इनका क्या काम है? बेसोफिल्स ये जिस्म में खून को जमने से रोकते हैं। ये खून को जमने से रोकते हैं। तो हमने ग्रेन्युलोसाइट्स की तीनों इकसाम के बारे में पढ़ा और उनके अफ़आल भी पढ़े। जो दूसरी किस्म थी वाइट ब्लड सेल की, वो थी ए ग्रेन्युलोसाइट। जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उनकी भी दो इकसाम हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स, इनकी भी दो इकसाम हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स की जो पहली किस्म है वो है मोनोसाइट। मोनोसाइट्स, ये मोनोसाइट्स क्या करते हैं? ये जरासीम को निगल लेते हैं। लेकिन मोनोसाइट्स जरासीमों को निगलने के लिए पहले तकसीम होते हैं। मोनोसाइट्स के तकसीम होने से मैक्रोफेज बनते हैं। मैक्रोफेज ये मोनोसाइट्स से ही बनते हैं। मोनोसाइट्स में ही तब्दीलियां आती हैं, तो मोनोसाइट्स मैक्रोफेज में तब्दील हो जाती है और वो मैक्रोफेज हमारे जिस्म में मौजूद जरासीमों को निगल जाते हैं। इससे हमारा जिस्म जरासीमों से पाक हो जाता है और हमें फ़ायदा हो जाता है। तो मोनोसाइट्स क्या करते हैं? ये मैक्रोफेज में तब्दील होकर जरासीमों को निगल लेते हैं। तो ये पहली किस्म थी ए ग्रेन्युलोसाइट्स की, यानी ऐसे वाइट ब्लड सेल्स की जो साफ होते हैं, जिनके साइटोप्लाज्म में कोई दाना नहीं होता। उनकी पहली किस्म मोनोसाइट्स थी। जो मोनोसाइट्स होते हैं इनका काम जरासीमों को निगलना है, लेकिन जरासीमों को निगलने के लिए पहले इनमें कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। इनमें तब्दीलियाँ आती हैं तो तब इन्हें मैक्रोफेज कहते हैं और ये जरासीमों को निगल कर मार डालते हैं और हमारा जिस्म जरासीमों से पाक हो जाता है। ए ग्रेन्युलोसाइट्स की जो दूसरी किस्म है वो है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये मजीद दो किस्म के हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। और ये जो दोनों इकसाम है लिम्फोसाइट्स की, ये क्या करती हैं? ये जो लिम्फोसाइट्स की दो इकसाम हैं बी और टी, इनमें से जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये ख़ास किस्म की प्रोटीन्स या केमिकल्स पैदा करते हैं जिन्हें एंटीबॉडीज़ कहते हैं, और वो एंटीबॉडीज़ जरासीमों को मार डालती है, हमारे जिस्म में मौजूद जरासीमों को। तो ये लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? ख़ास तौर पर जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं जो जरासीमों को मार डालती है। तो हमने देखा कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो होते क्या हैं, उनकी मुख्तलिफ इकसाम पढ़ी। आपने ये बात याद रखनी है, वाइट ब्लड सेल्स वो जिस्म में मौजूद जरासीमों से लड़ते हैं उनको मारने के लिए, और जब वो जरासीमों को मारते हैं तो जरासीमों को मारने के दौरान वो खुद भी मर जाते हैं। तो वो जो मुर्दा वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठे होकर एक सफ़ेद रंग का मादा बनाते हैं जिसे पस कहते हैं, और ये पस इन्फ्लेमेशन वाले मकाम पर आपको नज़र आएगा, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई होती है या जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ होता है, जहाँ पर जरासीमों का हमला हुआ होता है, उस जगह पर वाइट ब्लड सेल्स पहुंचकर जरासीमों को मारते हैं और इस दौरान खुद भी मर जाते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स की जो मुर्दा बॉडीज़ होती हैं वो एक जगह पर इकट्ठी होकर सफ़ेद रंग का मादा बना देती हैं जिसे पस कहते हैं, और ये आपको इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जहाँ पर सोजिश हुई है उस जगह पर नज़र आएगा। इसके बाद
प्लेटलेट्स हैं। तो प्लेटलेट्स क्या हैं ये भी हम पढ़ लेते हैं। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स ये सेल्स नहीं हैं, बल्कि प्लेटलेट्स ये बड़े बड़े सेल्स के टुकड़े हैं। वो वाले बड़े बड़े सेल्स जिनके टूटने से छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं, वो बड़े बड़े सेल्स वो मेगा कैरियोसाइट्स कहलाते हैं। तो मेगा कैरियोसाइट्स प्लेटलेट्स क्या है, पहले हम इनकी तारीफ लिख लें। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं जो बड़े सेल्स, वो वाले बड़े सेल्स जिनके टूटने से छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, जिनको हम प्लेटलेट्स कह रहे हैं, उन बड़े सेल्स को मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। जो बड़े सेल्स, और उनका नाम क्या है, मेगा कैरियोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स क्या है, छोटे छोटे टुकड़े हैं जो बड़े सेल्स के टूटने से बनते हैं। और वो बड़े सेल्स जिनके टूटने से प्लेटलेट्स बनते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, उनको मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। ये जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं, ये बोन मैरो में पाए जाने वाले बड़े बड़े सेल्स हैं, और इनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा होता है। इन्हीं मेगा कैरियोसाइट्स के टूटने से, इन बड़े बड़े सेल्स के टूटने से जो छोटे छोटे सेल्स के टुकड़े बनते हैं, उन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स, इनकी तादाद कितनी होती है खून में? खून के 1 मकअब मिलीमीटर में इनकी तादाद 2.5 लाख होती है। ये हम लिख लेते हैं, 1 मकअब मिलीमीटर में इनकी तादाद 2.5 लाख होती है, और इनकी जिंदगी का दौरानिया 7 से 8 दिन होता है। इनकी जिंदगी 7 से 8 दिन होती है। सबसे कम जिंदगी इनकी होती है खून में। इनका फेल क्या है? ये खून की क्लॉटिंग यानी खून को जमने में मदद देते हैं। खून को जमने का जो अमल है, खून के जमने का जो अमल है, इसे क्लॉटिंग कहते हैं। तो ये खून के जमने, और खून के जमने को क्लॉटिंग कहते हैं। क्लॉटिंग में मदद देते हैं। और जब जख्म पर खून जम जाता है, तो वो जमा हुआ खून या क्लॉट जो होता है, वो बंद के तौर पर काम करता है, जो खून को बहने से रोक देता है। और यही प्लेटलेट्स डेंगी फीवर के दौरान, डेंगी जो फीवर होता है, डेंगी फीवर के दौरान, डेंगी बुखार के दौरान, यही प्लेटलेट्स हमारे जिस्म में, खून में बहुत कम हो जाते हैं। और इनकी तादाद खून में कम होने की वजह से नाक, मसूड़ों और जिल्द के नीचे से खून बहना शुरू हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पढ़ा कि वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, और इनकी मुख्तलिफ इक़साम के बारे में जाना, और हर किस्म का फेल भी पढ़ा। और फिर हमने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि प्लेटलेट्स सेल्स नहीं हैं, बल्कि ये सेल्स के टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं। और हमने इनका फेल भी पढ़ा कि ये हमारे जिस्म में खून के जमने में मदद फराहम करते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।